प्रिय साथियों, गुरु गीता के पिछले अध्याय में आपने गुरु महिमा के बारे में जाना। इस अध्याय में गुरु के कहे हुए वचनों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण होता है वो भी आप जानेंगे। गुरु गीता के महामंत्रों में साधना की दुर्लभ अनुभूतियां संजोई हुई है, लेकिन ये मिलती केवल उन्हें है जो निष्कपट भाव से इन मंत्रों की साधना करते हैं। यह साधना का अर्थ गुरु गीता के मंत्रों का बार बार उच्चारण करना नहीं, बल्कि उनका बार बार अपने जीवन में आचरण करना है। जो कहा जा रहा है उसे रटो मत, उसको अपने जीवन में करो, जीवन में उतारो, आचरण में ढालो, उसे कर्तव्य मानकर करो। जो इस साधना सूत्र को स्वीकारते हैं, फलश्रुतियां भी उन्हीं की अंतश्चेतना में उतरती है। सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं चलता। श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहा करते थे कि यदि घर से चिट्ठी आई है, 2 जोड़ी धोती, 1 कुर्ते का कपड़ा, 1 किलो संदेश भिजवाना है, तो फिर वैसा करना पड़ेगा कि बाजार जाकर वह सामान खरीद कर भिजवाना होगा। केवल चिट्ठी रटने से काम चलने वाला नहीं। गुरु गीता के महामंत्रों में देवादिदेव महादेव जो कुछ भी माता पार्वती से कह रहे हैं उसके अनुसार जीवन को गढ़ना ढालना होगा। जो ऐसा करने में जुटे हैं उन्हें स्मरण होगा कि पिछले मंत्रों में ये कहा गया है कि गुरुदेव की चेतना ही इस जड़ चेतन चर अचर में संव्याप्त है। ज्ञान शक्ति पर आरूढ़ गुरुदेव प्रसन्न होने पर शिष्यों को भोग एवं मोक्ष दोनों का ही वरदान देते हैं। वे अपने ज्ञान व तप के प्रभाव से सहज ही शिष्यों के संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं। श्री गुरुदेव से बढ़कर अन्य कोई तत्व नहीं, उनकी सेवा से अधिक कोई दूसरा तप नहीं। गुरुदेव ही जगत के स्वामी हैं, वे ही जगत गुरु हैं। शिष्य के आत्मरूप गुरुदेव ही अंतश्चेतना की सृष्टि के समस्त प्राणियों की आत्मा है। देवादिदेव महादेव गुरुदेव की चेतना में समाये अन्य आध्यात्मिक रहस्य को बताते हुए माता पार्वती से कहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव की भावमयी मूर्ति ध्यान का मूल है, उनके चरण कमल पूजा का मूल है, उनके द्वारा कहे गए वाक्य मूल मंत्र है, उनकी कृपा ही मोक्ष का मूल है। गुरुदेव ही आदि और अनादि है, वही परम देव है, उनसे बढ़कर और कुछ भी नहीं। उन श्री गुरु को नमन है। सप्त सागर पर्यंत जितने भी तीर्थ, उन सभी के स्नान का फल गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के जल बिंदुओं का 1000वां हिस्सा भी नहीं। यदि भगवान शिव स्वयं रूठ जाए तो श्री गुरु की कृपा से रक्षा हो जाती, लेकिन यदि गुरु रूठ जाए तो कोई भी रक्षा करने में समर्थ नहीं। इसलिए सभी प्रकार से कृपालु सद्गुरु की शरण में हमें जाना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शिव ये जो रूप है जगत में, ये रूप किसके हैं? सद्गुरु के। गुरुदेव का ही वास्तविक रूप है, गुरुदेव का ही स्वरूप है, गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं। इसलिए सब तरह से गुरुवर की अर्चना करनी चाहिए। सद्गुरु चेतना की महिमा का गायन जो देवादिदेव महादेव माता पार्वती को बता रहे हैं कि गुरुदेव का ध्यान, उन्हीं की पूजा, उनके ही वाक्यों के अनुसार जीवन, उनकी ही कृपा से परम पद की प्राप्ति, ये साधना का सहज पद, वही सब कुछ है। इस सृष्टि में जो भी विस्तार है वह ब्राह्मी चेतना के साकार रूप गुरुदेव का ही है। गुरुदेव प्रसन्न हो तो काल को भी अपने पांव पीछे लौटाने पड़ते हैं। जो शिष्य अपने सद्गुरु की कृपा छांव में रहता है उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। अपने शिष्य के जीवन के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गुरुदेव के सिवा और कोई भी नहीं। परम समर्थ, परम कृपालु गुरुदेव से अधिक शिष्य के लिए और कुछ भी नहीं है। इस सत्य को बताने वाली एक बहुत ही प्यारी और सच्ची घटना है जिसको आज हम जानेंगे, ताकि
गुरु महिमा को सुनने वाले जो भी हैं वो गुरुदेव की महिमा को जान सकते। बंगाल के एक महान साधक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनसे संबंधित ये घटना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है, जबकि ये घटना घटित हुई, वो उस समय सर्वेयर के पद पर कार्यरत थे और इस पद पर उनकी आमदनी अच्छी खासी उनको मिल जाती थी, ठीक ठाक थी, पर पारिवारिक जीवन समस्याओं से घिरा था। पहली बेटी का मरना, फिर पत्नी का लंबी बीमारी से जूझना और उसके बाद अपने प्राण त्याग देना, इन विषमताओं ने उन्हें विचलित कर दिया। ऐसे में उनकी मुलाकात महान संत सूर्यानंद गिरी से हुई। सुरेंद्र नाथ के विकल मन से संत की शरण में छांव पाना चाहा। इसी उद्देश्य से वह उन सन्यासी महाराज की कुटिया में गए और दीक्षा देने की प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना को सुनकर सन्यासी महाराज नाराज हो गए और डबड़ते हुए बोले, आज तक तुमने सत्कर्म किया है, जो मेरा शिष्य बनना चाहते, जाओ पहले सत्कर्म करो। उनकी इस झिड़की को सुनकर सुरेंद्र नाथ विचलित नहीं हुए और बोले, आज्ञा दीजिए महाराज। सन्यासी सूर्यानंद गिरी ने कहा कि संसार में पीड़ित मनुष्यों की संख्या कम नहीं है बेटा, उन पीड़ितों की सेवा करो, जो आज्ञा हो। सुरेंद्र नाथ जी बोले और कहा कि मैंने संपूर्ण अंतर से आपको अपना गुरु माना है। आपके द्वारा कहा गया प्रत्येक वाक्य मेरे लिए मूल मंत्र है। आपके द्वारा उच्चारित प्रत्येक अक्षर मेरे लिए पराबीज है। ऐसा कहकर सुरेंद्रनाथ कलकत्ता चले आए। अभावग्रस्त, लाचार, दुखी मनुष्यों की सेवा करना शुरू कर दी। उन्हें अस्पताल ले जाकर भर्ती करते, निराश्रित जो लोग थे उन्हें सहारा देते, उनके सिरहाने बैठकर उनकी सेवा करते और धीरे धीरे गरीबों के मसीहा बनते। धीरे धीरे पास की सारी रकम समाप्त हो जाने पर अब क्या करें, तो उन्होंने कुली का काम करना शुरू किया और उससे जो आमदनी होती उस आमदनी से अपाहिजों की सहायता करने लगे। ऐसी दशा में उनके कई वर्ष गुजरे। इसी बीच सन्यासी सूर्यानंद गिरी से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। एक दिन जब वह कुली का काम करके जूट मिल से बाहर निकले तो देखा कि सामने गुरुदेव खड़े हैं। सुरेंद्र नाथ ने क्या किया, गुरुदेव को प्रणाम कहा। प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव आप यहां। तब गुरुदेव ने कहा, सुरेंद्र तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई बेटा, अब मेरे साथ चलो। इस आदेश को शिरोधार्य करके वह चुपचाप गुरु के पीछे पीछे चल पड़े। गुरुदेव उन्हें बंगाल, आसाम पार कराते हुए बर्मा के जंगलों में ले गए। यहीं से उनकी साधना का क्रम शुरू हुआ। गुरु कृपा से वह महान सिद्ध संत महानंद गिरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। परवर्ती काल में जब कोई उनसे साधना का रहस्य जानना चाहता तो वह एक ही बात कहते थे, मंत्र मूलम गुरोर वाक्य। गुरु वाक्य ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इसकी साधना से सब कुछ स्वयं ही हो जाता है। सचमुच ही गुरुदेव की महिमा अनंत व अपार है। इसे बखान नहीं किया जाता, लेकिन गुरु गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें गुरु गीता गुरु महिमा को बखान करती है। जय श्री राम।